और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग का आगाज हो गया है। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगी। मगरबी बंगाल में पहले मरहले में वाज़ेह रहे कि 191 उम्मीदवार मैदान में है। वोटिंग के पेश नजर हर बूथ पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वोटिंग शुरू हो गई है। मगरबी बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ভোট কতটা শান্তি সুষ্ঠুভাবে হবে? ভালোই হবে, শান্তিপূর্ণ হলেই হবে, এটাই তো চাই। ठीक है, जितना ही हिंदी आएगा। हिंदी थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा। सुबह सुबह लाइन में आप लोग हैं, क्या क्या तो वोटिंग के पेश नजर हर बूथ पर इजाफी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की तो होना ही वोटिंग शुरू हो चाहिए। गई है। इसका तो हमारा उम्मीद है जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक है, जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक जहाँ सोचेंगे वही करेंगे। लेकिन इस बार तो सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां चुनाव में हैं, वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इस बार महिला डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। महिला पे ज़्यादा फोकस है सभी पार्टियों। महिला आजकल एक्टिव हो गया बहुत। हाँ, उसका भी तबे हमारा जा सोच है, परिवर्तन चाहिए। कारण किसी को सबको माने क्या बोले, सबको चांस देना होगा। हाँ, सबको चांस देना होगा। रिपीटेशन हो, माने बदलाव होगा तो अच्छा ही होगा। मेरा डेवलपमेंट होगा, यही हमारा उम्मीद है। पूरा बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है आपके हिसाब से? हाँ, यही है। क्या नाम हुआ आपका? रीना रॉय। थैंक यू। तो मगरबी बंगाल में 30 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहिए, बदलाव चाहिए। इस बार अगर बदलाव होगा तो अच्छा होगा। मगरबी बंगाल में वाज़ेह रहे कि पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है। 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 294 असेंबली सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पर पहले मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। 27 मार्च यानी कि आज से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि 29 अप्रैल तक 8 मरहलों में यह इंतखाब होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। वाज़ेह रहे कि पिछली बार इन 30 सीटों में से किसी पर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। 27 पर टीएमसी काबिज रही थी, लेकिन इस बार मगरबी बंगाल के अंदर जो लहर देखने को मिल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी अच्छी सीटें ला सकती है। हालांकि बीजेपी के तमाम आला लीडरान ने दावा किया है कि वो 200 से ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन ये तो आवाम तय करेगी कि कौन जीतता है और कौन हारेगा। बहरहाल पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है मगरबी बंगाल के अंदर। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगी। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा रहा है। आयोग ने सबको अवेयर किया था जागरूकता फैलाने के लिए। काकी, तो सबसे पहले करने के बाद घर का काम फिर कब करेगा? पहले वोट उसके बाद? हाँ, पहले वोट, पहले वोट उसके बाद फिर घर का काम। घर का काम फिर में। सबको कार्ड दिखाओ, ऐसा कार्ड दिखाओ सब लोग। देखिए, सबके हाथ में अपने अपने वोटर आई कार्ड, ये सब दिखा रहे हैं जी। जी, तो हमारे नुमाइंदे ये लगातार प्रत्युष करें, हमारे नुमाइंदे लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले मरहले की वोटिंग हो रही है। 30 सीटों पर वोटिंग है। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खवातीन की तरफ सबकी नजरें लगी हुई हैं कि आखिर खवातीन इस बार किसको चुनती हैं, किसको वोट देती हैं, क्योंकि खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर खवातीन के मसाइल को लेकर तमाम इंतखाबी रैलियों में मुद्दा उठा था। अब सबकी निगाहें खवातीन के ऊपर कि खवातीन क्या बदलाव चाहती हैं या यहाँ एक बार फिर से टीएमसी को जिताने के लिए वोट अपना कास्ट करेंगी। बहरहाल 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले मरहले की वोटिंग है। मगरबी बंगाल में 294 असेंबली सीटें हैं।
8 मरहले में यहाँ वोटिंग होनी है। 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तैयारी दोनों पार्टी की तरफ से नजर आए, चाहे बात यहाँ हम टीएमसी की करें या बीजेपी की करें, दोनों पार्टी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हुई रैलियों के अंदर नजर आ रही थी और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में भी पहले मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है। पहले मरहले में 47 असेंबली सीटें हैं। सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई है वोटिंग, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। असम के 12 जिलों के 47 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले मरहले में 264 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज इन 264 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मजूली से सीएम सर्बानंद सोनोवाल का आज इंतखाब है। बीजेपी के लिए अपनी साख को बचाए रखना, दोबारा से इक़्तिदार में वापसी करना कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई थी रैलियों के दौरान और अपनी जीत का यहां दावा किया गया था। लेकिन बीजेपी भी लगातार अपनी जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है। असम की 126 सीटों में से 47 सीटों में पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लोग अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कई बड़े चेहरे इस बार पहले फेज की वोटिंग में शामिल हैं। वाज़ेह रही कि 5 रियासतों में इंतखाब होने हैं, जिसमें से पहले मरहले के लिए मगरबी बंगाल और असम के अंदर वोटिंग शुरू हो गई है। असम की 126 सीटों में से पहले मरहले में 47 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग को लेकर तमाम जो इंतजामात होने चाहिए वो पूरे कर लिए गए हैं। लोगों को हिफाजत के अंदर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। इक़्तिदार की अगर बात करें, किसे इक़्तिदार मिलेगा, कौन वापसी करेगा या कौन यहाँ सरकार बनाएगा, ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम इंतखाबी रैलियां हुई हैं, दोनों ही पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो वोटिंग का आगाज हो चुका है। लोग अपना वोट देने के लिए कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, सुबह से ही लोगों में जोश जो है वो नजर आ रहा है अपने नुमाइंदे को चुनने का। कई बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में हैं। पहले मरहले की वोटिंग में ही यहाँ पहले मरहले में 264 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, इंतखाबी मैदान में, जिसमें 78 आजाद उम्मीदवार हैं। साथ ही यहाँ पर 23 खवातीन भी हैं। पहले मरहले में यहाँ पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, असेंबली सदर हितेंद्र नाथ गोस्वामी और कांग्रेस रियासती सदर रिपुन बोरा समेत कई यहाँ पर वजीर चुनावी मैदान में हैं। पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है 47 सीटों के लिए। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं अपडेट के लिए। शरीफुद्दीन, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पहले मरहले की वोटिंग असम में हो रही है, कई बड़े चेहरे इस वक्त उनकी साख दांव पर लगी है। क्या लगता है किस तरफ यहाँ पर नतीजे आ सकते हैं? हालांकि वो तो 2 मई को ही पता लगेगा, लेकिन लोगों का जो जोश है वो किस तरफ इशारा करता है? हाँ, आज सुबह आपका 7 बजे से ही लोग कतारों में खड़े हैं आपका अपना मतदान करने के लिए, और शाम को 6 बजे तक मतदान समाप्त होगी। और इसमें अब आज कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आपका खुद सीएम असम के सीएम पूर्व सर्बानंद सोनोवाल और प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा, और खास में आपका ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर थे आपका उनका लुरिन जुटी, उनका भी आपका चुनाव आज वो भी लड़ रहे हैं। और यहाँ पे अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चुनावी घमासान असम में होने जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए अपना रणनीति पूरी तरह से ऊपरी असम में लगाए हैं। उसी तरह से आपका असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 5 गारंटियों के साथ चुनाव इस बार लड़ी है, और आसू के दल ने भी आपका का को लेकर इस बार चुनाव में उतरा है।
तो 2 मई को संपूर्ण पता चलेगा कि इस बार असम में किसकी सरकार होगी। परंतु जो जनता का जो रुझान दिखाई जा रही है कि भाजपा को जो विकास के जो 5 सालों में जितने विकास किए हैं उसमें भी लोगों का बहुत उत्साह है जो भाजपा को वोट दिया जाए। और कुछ आपका वोटर्स ऐसे हैं जो असम प्रदेश कांग्रेस के 5 गारंटी जो है उसमें देख रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। और जो कास्ट समर्थक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थक है, वो आपका आसू का जो दल है, जो आपका राइज और दल दोनों में जो गठबंधन करके दे रहे हैं उसमें वोट डालने का एक संभावना है। तो साफ हम लोग 2 मई को पता चल पाएगा कि किसकी सरकार असम में बनेगी। खवातीन की अगर बात करें तो पहले मरहले की वोटिंग में यहाँ पर 23 खवातीन जो है वो चुनावी मैदान में है। क्या लगता है खवातीन का जो मुद्दा है वो भी बड़ा है यहाँ पर? हाँ, ये खवातीन जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी इस बार आपका बहुत अच्छा है आपका हाल। खवातीन भी इस बार सीटें लेगी। जैसे यहाँ पे आपका भाजपा के अंगूर लता है आपका उनको भी जैसे और बहुत सारे महिला है उनको सीट इस बार मिलेगी महिला को। बीजेपी के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के लिए अपनी सीट को निकाल पाना कितनी बड़ी यहाँ पर चुनौती लगता है, कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको? सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जो माजुली सीट है उसमें इतना कड़ा टक्कर नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्बानंद वहां पे बहुत फेमस है और लोग आपको उनको पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा टक्कर नहीं होगा सर्बानंद सोनोवाल की सीट को। लेकिन शरीफुद्दीन कांग्रेस ने भी यहाँ पर पुरजोर कोशिश की है। अगर देखा जाए तो मगरबी बंगाल में कांग्रेस की कम रैलियां हुई है, असम में ज्यादा फोकस रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उम्मीद है कि वो इस बार अपनी जीत का परचम लहरा लेगी असम के अंदर। एनआरसी का मुद्दा हो या दूसरे मसाइल हो, यहाँ पर चाय बागान को लेकर जो मसाइल हैं वो भी कांग्रेस ने यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर खामोश रही है। हाँ, आपका जो चाय बागान की जो समस्या है, आपका प्रियंका गांधी राहुल गांधी चाय बागानों में इस बार ज्यादा प्रसार चलाए हैं। तो इस बार ये कहा जा सकता है जो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी आपका पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। और आपका एक बात क्या है, जो 5 गारंटी जो उन्होंने लाया है, जो नौकरी की और जो आपका जो उन्नयन की, उसमें आकर्षित हो रहे हैं वोटर्स। आपका जैसे ऊपरी असम में वो घर घर जाके असम बसाओ अभियान चला रहे हैं। तो इस बार देखा जाएगा कि कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास ऐसा क्या खास है इस बार उनके पिटारे में कि आवाम उनकी तरफ रुजू हो जाए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही है मुद्दा, जो विकास। वो 5 सालों में बहुत विकास के काम किए हैं, जैसे आपका जो रोड बनाना और आपका नए नए योजनाएं, जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूटी का योजना लगाए हैं और तरह तरह की योजना विकास में ज्यादा आपका रखा गया था भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आपका वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी पर कुछ ज्यादा फोकस कर रही है और देख रहे हैं कि ज्यादा भाजपा की तरफ भी है। पोलिंग बूथों पर इस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सुबह 7 बजे अपना वोट कास्ट करने के लिए। हाँ, आपका लोग सुबह इस बार चुनाव में ऐसा है कि वोटर सुबह ही निकल आए। जैसे आगे में वोट जैसे 2014 में जो सुबह आपका इतना सुबह वोटर्स नहीं निकले थे, परंतु अभी जो इस बार का है तो इस बार वोटर सुबह आके 6 बजे से ही कतारों में खड़े हुए हैं। 7 बजने से पहले कतारों में खड़े हुए हैं, बहुत उत्साहित है वोट डालने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत समीकरण बहुत दूसरा है, इसलिए लोग उत्साहित होकर सुबह से ही वोट केंद्र में पहुंचे हैं। शरीफुद्दीन, असम एक संवेदनशील राज्य है, ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? हाँ, इस बार चुनाव से पहले से ही आपका सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी और कल से ही असम में विभिन्न जगहों में ज्यादातर सिक्योरिटी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
और बूथ केंद्रों में जो मतदान केंद्र है उसके आसपास के इलाकों में बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। इसलिए सिक्योरिटी व्यवस्था आपका कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार मतदान होगा। कोई अभी तक कोई भी घटना नहीं हो पाई। असम का चुनाव शरीफुद्दीन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के स्टार यहां पर कैंपेनर डेरा डाले हुए थे, कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। हालांकि यहां पर 3 मरहले में इलेक्शन होने हैं असम के अंदर 126 सीटों पर, लेकिन पहले मरहले के लिए जिस तरह से रैलियां की गई और खिताब किया गया आवाम को, एक दूसरे पर काफी इल्जाम लगाए गए, लेकिन क्या आवाम इन इल्जाम के सहारे और इन रैलियों के सहारे अपने वोट को कास्ट करेगी या विकास मुद्दा रहेगा? हाँ, ये तो बात है कि यहाँ पे केंद्र भाजपा के भी केंद्रीय के पूरे नेता, खुद प्रधानमंत्री कई बार रैलियां कर रहे हैं पहले चरण के, और अमित शाह भी आए थे। और उसी तरीके से आपका देखा जाए तो आपका असम प्रदेश कांग्रेस ने भी जैसे भूपेश बघेल भी आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी यहाँ पे आकर कैंपेनिंग। परंतु देखा जाए तो ज्यादातर लोग विकास को नजर रख रहे हैं कि विकास हुआ है 5 सालों में, तो इस बार विकास भी रहेगा। और कुछ इलाकों में आपका जो परिवर्तन भी सोच रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस ने 5 गारंटियां लाई है, जो नौकरियों का जो एक मुद्दा रखा गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम लोग अगर असम में सरकार बनाएंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। तो देखा जाएगा कि वोटर्स भी इसमें आकर्षित हो रहे हैं, और कुछ वोटर्स ऐसे हैं कि जो विकास को मुद्दा ले रहे हैं, जो विकास हुआ है तो हम विकास करने वाले दल को ही लाएंगे। शरीफुद्दीन, बुनियादी यहाँ पर मुद्दे क्या है? यहाँ की आवाम जो है जिन चीजों से परेशान है, वो बुनियादी चीजें क्या हैं जिसको लेकर वो अपना वोट कास्ट करे? जैसे आपका बाढ़ समस्या असम की सबसे बुरी समस्या है, जिसके कारण हर साल लोग अपने घर बार को छोड़ने पड़ते हैं। बाढ़ का समस्या है, और यहाँ पे जो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेके भी एक आपका जो समस्या बोल सकते हैं, और एनआरसी को लेके भी एक बड़ा माहौल बना था। कांग्रेस ने तो इन मुद्दों को उठाया, लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बीजेपी अभी खामोश है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर सरकार होगी तो इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। बाढ़ का आपने यहाँ पर मुद्दा बताया, तो क्या बाढ़ जो लोग से प्रभावित जो लोग होते हैं, उससे मुतासिर जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या किसी तरह की कोई राहत मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों की तरफ से? हाँ, बाढ़ को रखा गया है, दोनों जो एक बड़ा समस्या है बाढ़, उसमें दोनों रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरीफुद्दीन, तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।